अस्सलामुअलैकुम। किसान मददगार हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस। पाकिस्तान में कपास की जिनिंग शुरू। पाकिस्तान में कपास की जिनिंग शुरू हो चुकी है। सिंध और पंजाब में एक एक जिनिंग यूनिट काम कर रहा है। सिंध के साहिली इलाकों और जनूबी पंजाब में जुज़वी तौर पर कपास की चुनाई शुरू हो चुकी है, ताहम गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस बार मिकदार कम है। सिंध के निचले इलाकों में कपास की चुनाई की शरह 9500 रुपए से 10,700 रुपए फी 40 किलोग्राम के दरमियान है। खाद की कीमतें बढ़ने से किसान परेशान। खाद की कीमतों में हालिया महीनों में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिससे किसान परेशान है। हुकूमत गैस सब्सिडी दे रही है, लेकिन खाद साज कंपनियों ने खामोशी से यूरिया और दीगर खादों की कीमतें बढ़ा दी हैं। इससे किसानों को मुनाफा कम हो रहा है और फसलों की पैदावार मुतासर हो रही है। बासमती चावल की GI टैग के लिए पाकिस्तान और भारत का मुकाबला। यूरोपीय यूनियन की जानिब से भारतीय बासमती चावल को GI टैग मिलने से पाकिस्तान की बरामदात मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से इत्तेहाद करके यूरोपीय यूनियन में अपनी बासमती चावल की GI टैग के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए। किसानों के मुतालबात, फसलों के इंश्योरेंस, मौसमियाती तब्दीली और दरामदो बरामद की पॉलिसी। किसान तंजीमों ने बजट 2024-25 के लिए तजावीज़ पेश करते हुए छोटे किसानों की हौसला अफजाई की बात की है, जिसमें फसलों की इंश्योरेंस, मौसमियाती तब्दीलियों से नुकसान से बचाव के लिए इकदाम और वाज़ेह दरामदो बरामद पॉलिसी शामिल है। तेल की काश्त से किसानों की आमदनी में इजाफा। ज़राई माहिरीन ने किसानों से अपील की है कि वो जून से शुरू होने वाली तिल की काश्त के लिए अपनी जमीन तैयार करें। तिल एक मुनाफा बख्श फसल है जो न सिर्फ घरेलू खुराक की जरूरियात को पूरा करती है, बल्कि काश्तकारों की आमदनी में भी नुमाया इजाफा करती है और बरामदात के जरिए पाकिस्तान की मईशत में हिस्सा डालती है। जाली खादों ने किसानों को नुकसान पहुंचाया। नारोवाल में जाली खादों की वजह से किसानों को 30 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ है। ये वाकया जाली ज़रूरी अद्वियात के पाकिस्तान में बढ़ते हुए मसले की तरफ तवज्जो दिलाता है। हुकूमत को सख्त कवानीन और किसानों की आगाही के जरिए इस मसले से निपटने की जरूरत है। गुज़श्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। चावल की फसल के लिए जमीन की तैयारी कैसे करें? बीज की तैयारी के साथ साथ खेत की तैयारी भी करते रहें। इसके लिए 1 या 2 मरतबा खुश्क हल चलाएं और खेत को पानी लगा दें। पानी में 2 राह हल चलाएं और सुहागा दें, यानी कद्दू कर लें। खेत तैयार करके उसको 10 मरले के क्यारियों में तकसीम कर लें। धान की फसल में जड़ी बूटियों का इंसदाद कैसे किया जाए? जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए कीमियाई जहरों का इंतखाब और इस्तेमाल ज़रूरी तौसील कारकुन के मशवरे से करें। लाभ की मुंतकिली के 3 से 5 दिन के अंदर जड़ी बूटी मार जहर शेकर बोतल के साथ पानी में बिखेर दें। इसके बाद 4 से 5 दिन तक खेत से पानी खुश्क ना होने दें। अगर किसी वजह से फसल में जड़ी बूटियां उग आए तो बाद अज़ उगाओ असर करने वाली सिफारिश करदा जहर लाभ की मुंतकिली के 1 महीने के अंदर तरोतर हालत में स्प्रे करें। गन्ने की फसल में हर किस्म की जड़ी बूटियों, खास तौर पर ग्रास तेले को तल्फ करने के लिए कौन सी घास मार दवा का इस्तेमाल करना चाहिए? गन्ने की फसल में हर किस्म की घास को तल्फ करने के लिए एवियोल ग्रुप की घास मार दवा सिंडेक्स 40 SC का इस्तेमाल करें। चावल की पनीरी की मुंतकिली के वक्त उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए? अगर ज्यादा रकबे पर मूंजी लगानी हो तो पनीरी 10 दिन के वक्फे से किस्तों में काश्त करें, ताकि मुंतकिली के वक्त कद्दू के तरीके से तैयार करदा पनीरी की उम्र 25 से 35 दिन से ज्यादा ना हो। और याद रहे, किसान बासमती की पनीरी की उम्र बवक्त मुंतकिली 25 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जानवरों में कृमि बीमारियां क्या होती है? ऐसी जानदार अशिया जो कि जिंदा रहने के लिए अपनी खुराक दूसरे जानवरों से हासिल करे, उन्हें पैरासाइट कहते हैं। कर्म जानवर के खुराक का ज्यादातर हिस्सा खुद इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जानवर के जिस्म में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा की कमी वाक़ई हो जाती है। इसकी अलामात: जानवर कमजोर और लागिर हो जाता है, जानवर की नस्ल कशी और पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है, खाल और ऊन की क्वालिटी घट जाती है। जानवरों के कर्म 2 इकसाम के होते हैं, बैरूनी कर्म और अंदरूनी कर्म। बैरूनी कर्म ऐसे कर्म जो जानवर के जिस्म के ऊपर यानी जिल्द पर पाए जाते हैं। अंदरूनी कर्म ऐसे कर्म जो जानवर के जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। बीमारी की सूरत में रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया। जदीद ज़रूरी इजादात, काश्तकारी में नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल सॉइल मैप। रिवायती काश्तकारी में जमीन की दस्तयाबी पर इन्हिसार करना पड़ता है, लेकिन नई फसलों की काश्त और बेहतर पैदावार के लिए मिट्टी की जांच पड़ताल करना जरूरी है। डिजिटल सॉइल मैप्स की नई टेक्नोलॉजी से ये मुमकिन होगा। इससे ये अंदाजा लगाना आसान होगा कि किस इलाके में कौन सी फसल उगाई जा सकती है और फसलों की पैदावार में भी इजाफा हो सकेगा। ये टेक्नोलॉजी अफ्रीका समेत दुनिया भर में काश्तकारी के शोबे में इनकलाब ला रही है। मौसम
मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम ज्यादातर गर्म और खुश रहने की तवक्को है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में मुतला जज़वी अबर आलूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत ये रहने के इम्कानात हैं। इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।